कराची वालों को बिजली का एक और बड़ा झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली 18 रुपये 86 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। कंपनी ने बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट की मद में की। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 9 मई को समाअत करेगा। जामिया कराची में शाम की क्लासेस के बाइकआउट का 8वां रोज। अंजुमन असातिज़ा ने मॉर्निंग क्लासेस के बाइकआउट की धमकी भी दे दी। कहा इवनिंग क्लासेस का बाइकआउट अगले लाए अमल तक जारी रहेगा। इंतजामिया की गलत पॉलिसियों के बायस कई मसाइल जन्म ले चुके। जामिया बदतरीन माली इंतजामी बहरान का शिकार है। वाइस चांसलर से लीव इनकैशमेंट की अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा। जायज़ मरात और जायज़ मामलात पूरे नहीं होते। किसी को शौक़ नहीं है यहाँ इस तरीके से धूप में बैठने का। हमें बोनस नहीं दिया जाता। हमारी 31 छुट्टियाँ हमसे ख़रीदी जाती हैं, उसके बदले में हमें लीव इनकैशमेंट मिलता है। वाइस चांसलर साहब को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन गवर्नमेंट से जिस तरीके से भी करें तो हम अपने उससे नहीं हटेंगे। इंतज़ामिया को खुद आगे बढ़ना चाहिए और मैं समझता हूँ इंतज़ामिया को आगे बढ़ के जो है बात करनी चाहिए। महकमा स्कूल तालीम में बड़ी अखाड़ पछाड़ का फैसला। रवा हफ्ते 30 अजला के DEOs के तकर्रुर तबादलों की तैयारियां। DEOs के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। वज़ीर तालीम की सरबराही में सर्च कमेटी ने इंटरव्यूज किए थे। हतमी नामों की सिफारिश चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज नोटिफिकेशन जारी करेगा। कार्रवाइयों में नाकामी या गरीबों को सजा। मेयर कराची की ठेले और पथारों से खरीदारी ना करने की अनोखी अपील। कहा शहरी खरीदारी नहीं करेंगे तो फल और सब्जी फरोश ठेला नहीं लगाएंगे। सब मिलकर काम करेंगे तो तजावुजात का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मैं शहरियों से सिर्फ बार बार दरख्वास्त करता हूँ कि जो जगह जगह पथारे लग जाते हैं वो पथारे सड़कों को, अभी जिस रोड से हम आए हैं ये रोड 1-1.5 घंटे बाद चौक हो जाएगी। और वो चौक इसलिए होगी कि यहाँ पे ठेले लग जाते हैं, पथारे लग जाते हैं और वो इसलिए लगते हैं कि मेरा वहाँ से ख़रीदारी करते हैं। तो इंतज़ामिया की मदद करें। अगर हम इस तरह ठेलों से जाके ख़रीदारी नहीं करेंगे ना तो आप यकीन जाने ठेले उस रोड पे अपने ठेले को नहीं लगाएंगे। KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात की छठे रोज़ भी कार्रवाइयाँ। 5 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ मकामात से भारी तादाद में सामान जब्त किया गया। चूना भट्टी और सिविल अस्पताल के अतराफ से पथारे और कुर्सियाँ जब्त। UC 2 अल-फलाह के खाली प्लॉट में हॉकर जोन कायम। हॉकर जोन के क़याम से तजावुजात में कमी आएगी। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध ने ख़ुसूसी इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने गुलशन आका खैल गुदाफ में नई डिस्पेंसरी में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। कहा 3 मई तक मुहिम में 80 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पुलिस को हेल्थ वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध में 11 मकामात से माहौलियाती नमूनों का टेस्ट मुस्बत आया। मुराद अली शाह ने बच्चों को तहाइफ भी दिए। वज़ीर सेहत अजरा पिचो और सेक्रेटरी सेहत रहीम बलोच ने ब्रीफिंग दी। मौजी मर्ज है। इससे हमारे कौम के मुस्तकबिल यानी हमारे बच्चों की सेहत दाव पे लगी हुई है। पोलियो के हजारों केसेस हुआ करते थे। 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पोलियो से मुकाबले के लिए एक कैंपेन शुरू की। उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम शुरू किया और उसके नतीजे में पोलियो बतदरीज कम होता चला गया। साहिबान जो हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जो हैं, उनको कानून के अंदर ये इख्तियार हासिल है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। गालिबन सेक्शन 18 और सेक्शन 10 है जिसके तहत उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और गालिबन 30 दिन की उनके ऊपर सज़ा भी हो सकती है। पोलियो से बचाव के कतरे ना पिलाने वाले वालिदैन को जुर्माना भी होगा, सजा भी होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार कर दिया। SMB फातिमा स्कूल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए पोलियो को ख़त्म करना होगा। मोहलिक अमराज से बच्चों को बचाना मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। कराची में 18 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मीडिया के ताउन से मनफी प्रोपेगेंडे को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आला सिंध का सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम मजबूत करने का फैसला। सोशल प्रोटेक्शन बोर्ड ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ की डिलीवरी सिस्टम स्कीम की मंजूरी दे दी। डिलीवरी सिस्टम और वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जाएगा। मुराद अली शाह बोले सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम माँ और बच्चे के लिए स्पोर्ट प्रोग्राम है। प्रोग्राम 15 अजला में शुरू किया गया। 13 लाख ख़वातीन मुस्तफ़ीद होंगी।
सऊदाबाद हेडक्वार्टर में डे केयर सेंटर कायम। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का जायजा भी लिया। कहा ख़वातीन एहलकार बच्चों को बेबी डे केयर सेंटर में छोड़कर ड्यूटी पर जा सकती हैं। घरेलू झगड़ों से मुतासरा ख़वातीन भी सेंटर की सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। गैर मुल्कियों पर हमले के केस में पेशरफ्त हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रुकावटें हटाने की हिदायत। कराची पुलिस चीफ अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो सीपीओ है और सीपीओ कराची में है और जो भी ऑफिसर जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ती है वो हेडक्वार्टर ही कार्रवाई करता है। ये एक बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस है। कराची में 138 ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स लगा दिए गए। डीआईजी ट्रैफिक ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 4 नए सिग्नल्स लगाए, 8 अपग्रेड किए। 20 अप्रैल से ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनाने पर काम शुरू हो चुका। अदालत ने मुतल्लिका इदारों से 4 जून तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। शहर में कितने ज़ीब्रा क्रॉसिंग, कितने ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक, कितने गैर फाल, रिपोर्ट तलब। कराची के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ्राहम की जाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की डेप्यूटी मेयर कराची को हिदायत। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से सलमान मुराद की मुलाकात। पार्टी की आदत को शहर में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक आगाह किया गया। मलिर के जारी मनसूबों और दीगर अमूर से मुतालिक भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी पर कराची की अवाम ने एतमाद का इजहार किया। सलमान मुराद ने कहा कराची की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। छठी बार भी शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2023 से पॉलिसी रेट 22% पर बरकरार। मरकजी बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। बैरूनी अदायगियों का दबाव भी है। करंट अकाउंट खसारे में कमी, नकद आवर फसलों के पैदावार में बेहतरी आई। महंगाई में कमी आई, मुस्तकबिल में मजीद कमी होगी। सितंबर 2025 तक महंगाई 5 से 7% तक लाने का हदफ है। महंगाई को शरह सूद से कंट्रोल करने का तरीका इस्तेमाल करना ठीक नहीं। शरह सूद 22% रखने पर ताजरों सनतकारों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप मियां जाहिद हुसैन कहते हैं भारी शरह सूद पर कोई कर्ज नहीं लेगा। हुकूमत को भी बुलंद शरह सूद पर मुकामी कर्जों पर इजाफी सूद भी देना होगा। महंगी बिजली और गैस बिल की अदायगी बड़ा मसला करार दे दिया। सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी उस तरीके से इन्फ्लेशन कम होगी, लेकिन इन्फ्लेशन का एक बुनियादी मसला हमारे यहाँ बिजली और गैस की कीमतें हैं। जब ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तो इन्फ्लेशन तो ऑटोमेटिक होगी। अब भी कह रहे हैं कि जी बिजली की कीमत और बढ़ेगी, गैस की कीमत और बढ़ेगी, तो फिर इन्फ्लेशन तो होगी। एसपीसीसीआई का बिजली और गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू कहते हैं बिजली और गैस के बिल अदा करना मुश्किल हो चुका। सनतकारों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। कोई भी सेक्टर इतनी महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। 100 इंडेक्स में 1043 पॉइंट्स की कमी 71,695 पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर 1 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। एमकेएम रहनुमा अली रजा आबदी कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। कातलों को 2 बार उम्र कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 4 मुल्ज़मान को सजा सुनाई। मोहम्मद फारूक, मोहम्मद गजाली, अबू बकर और अब्दुल हसीब को कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत अलग अलग सजाएं सुनाई। मुल्ज़मान को 2-2 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालती हुक्म में कहा गया जुर्माने की रकम अली रजा आबदी के वुरसा को दी जाए। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर मुरम्मती काम ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में 2 रोज़ के लिए पानी की फ्राहमी मुअत्तल। शहरियों को कल दिन 11 बजे तक पानी नहीं मिल सकेगा। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कहा कि इलेक्ट्रिक और वाटर कॉरपोरेशन पानी के मसाइल को संजीदगी से ले। बल्दियाती और आम इंतखाबात में मैंडेट पर शब खून मारा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं
अवाम ने मौजूदा हुक्मरानों को मुस्तरद कर दिया। जाली मैंडेट के साथ किसी को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने के लिए बंद गली से निकलना होगा। अवाम सड़कों पर आ गए तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। कच्ची आबादियों की बेहतरी के लिए सूबाई मिट्टी लाइफ स्टॉक फिशरीज नजमी आलम की ज़ेरे सदारत इजलास नजमी आलम का रिकवरी सिस्टम बेहतर करने का हुक्म। रीजनल डायरेक्टर्स, डिविजनल डायरेक्टर्स, डेप्यूटी डायरेक्टर्स को अहकाम जारी किए। कहा अवाम के मसाइल हल करके फौरी रिलीफ दिया जाए। किसी भी अफसर को बगैर कारकर्दगी के तनख्वाह और सहूलियात फ्राहम नहीं की जाएंगी। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा जामियात और बोर्ड गुलाम मेहदी शाह का तबादला। गुलाम मेहदी शाह को एडिशनल कमिश्नर 1 कराची तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अरकान असम्बली की 10 इलेक्शन पिटीशंस पर समाअत। कामयाब उम्मीदवारों मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, हसान साबर, असद आलम को नोटिस जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर से 15 मई तक जवाब तलब कर लिया। जायदाद के तनाज़े पर चच्ची ने भतीजे को हवालात में बंद कर दिया। बारात से कबल गिरफ्तार दूल्हा जमानत पर रहा। दूल्हा शादी के रोज थाने और अदालत के दरमियान फुटबॉल बन गया। चच्ची की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। केस अदालत में लगा तो रिहाई का परवाना मिल गया। चच्ची ने तशद्दुद का इल्जाम लगाकर दूल्हा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने उसामा को गिरफ्तार किया तो अहले खाना शेरवानी लेकर थाने पहुंचे। दूल्हा के अजीजो अकारब का कहना है उसामा के वालिदैन नहीं है। चच्ची ने प्रॉपर्टी के तनाज़े पर मुकदमा दर्ज कराया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट के मुताबिक मुद्दइया ने मुलजिम से अपना रिश्ता भाभी का बताया। 4 दिन से उसके रिश्तेदारों ने उसके घर पे कब्जा किया हुआ है। 4 दिन पहले उस बच्चे ने ये एप्लीकेशन दी है थाने में, जमशेद थाने में, कि मेरी जान को खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। उसकी शादी थी, उसके वो सुबह 6 बजे वहाँ से उसको पुलिस उठा के ले आई, जबकि वो बच्चा बेकसूर है। पूरा इलाका गवाही देगा। किसी को भी लापता अफराद के अहले खाना के दुख का एहसास नहीं। जस्टिस अरशद हुसैन केस की समाअत के रिमार्क। कहा सोचे लापता अफराद के अहले खाना के लिए लड़ना कितना मुश्किल होगा। अदम बाजियाबी पर अदालत का सिंध हुकूमत और पुलिस पर इजहार बरहमी। जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी का कहना था हुकूमत और पुलिस के रवैये पर अफसोस होता है। क्या पुलिस अफसरान और सेक्रेटरीज सो रहे थे? तबादले करना अदालत के साथ मजाक नहीं तो क्या है? जबरी लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजा अदा करने का हुक्म। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान में उम्र की रियायत ना देने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत और SPSC को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर फ्रीक्वेंसी जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए इम्तिहान की तारीख का ऐलान करके अचानक मुलतवी कर दिए जाएं तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। 2 साल से इम्तिहान का ऐलान ही नहीं किया गया तो कैसे उम्र की हद तक छूट दी जाए? फरंगी इब्राहिम गोट में इंडस्ट्रियल प्लाट पर कब्जे का केस। अदालती अहकामात के बावजूद गोट की हदबंदी ना की जा सकी। सिंध हाई कोर्ट का सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और DC फरंगी की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। नोटिस जारी कर दिए। 3 हफ्तों में हदबंदी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया क्यों ना आप दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। होलसेल मार्केट में आटा सरकारी कीमत से भी सस्ता। 2.5 नंबर आटा सरकारी कीमत से 31 रुपये सस्ता होकर 92 रुपये किलो फरोख्त होने लगा, जबकि फाइन आटा सरकारी कीमत से 11 रुपये सस्ता होकर 122 रुपये किलो दस्तियाब। होलसेलर्स का कहना है कीमत में कमी की वजह गंदम की वाफर मिकदार में दस्तियाबी है। अवाम का परचून की सतह पर भी कीमतों में कमी का मुतालबा। का रेट कम हो गया है। बाहर से गंदम भी आई हुई थी और इस साल नया माल भी आया है तो गंदम का रेट बहुत कम हो गया है। गंदम लेने वाला कोई नहीं। सोने की कीमतों में कमी। 3 तोला सोना 500 रुपये सस्ता होकर 2,42,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपये कमी से 2,09,105 रुपये का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 2,650 रुपये पर बरकरार है।
बिजली और गैस बहरान ने अवाम को चकरा दिया। शहरियों का पानी भी न आने का शिकवा। लांढी, मलीर और रंगी टाउन में गैस गायब। सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद और फिरंगी के मकीन खार, पोश और पसमानदा इलाकों में बिजली भी गायब। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े, बोले बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सुल्तानाबाद हाजी कैंप में 16,000 से ज़ायद हजाज कराम की तरबियत मुकम्मल। आज़मीन हज को ज़ियारतों के बारे में तफसीलात से आगाह किया जा रहा है। दूसरे दिन भी सैकड़ों हजाज कराम ने हज तरबियत में हिस्सा लिया। डायरेक्टर हज के मुताबिक 2 रोज़ बाद हजाज की वैक्सीन शुरू होगी। आज़मीन हज की तरबियत का सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा।